पीपीटी, पीडीएफ, सबमिशन वेबसाइट्स। जैसे हम बैकलिंक्स की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके से बैकलिंक्स बना रहे हैं जी। कमेंट्स के जरिए बताया आपको, इमेज सबमिशन के जरिए, इन्फोग्राफिक सबमिशन के जरिए। इसी तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं कुछ। हम एक पीपीटी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम एक पीडीएफ बना सकते हैं। उनसे किस तरह से बैकलिंक्स लेंगे, किस तरह से बना सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। हम क्या करेंगे, एक पीपीटी बना लेंगे। ओके जी, हम बात कर रहे हैं पीपीटी और पीडीएफ सबमिशंस की, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप आएँ, आप हमारे पास जो है ना अपना पीडीएफ या पीपीटी शेयर करें और वहां से हम डिस्क्रिप्शन के जरिए एक लिंक ले लेंगे, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा, हमें एक अच्छा बैकलिंक मिल जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि एक पीडीएफ बनाना होगी या पीपीटी बनाना होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ शुरू से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची की, तो मैं एक जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ पीपीटी की सूरत में, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ और उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके अपलोड कर देता हूँ। मुझे कहीं वेबसाइट्स का लिंक मिल जाता है तो वहाँ वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा, कुछ अबाउट अस में कहीं वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ मैं ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे एक जो है लिंक मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी पीपीटी बना के और लिंक ले सकते हैं। जी मैं यहाँ टाइप करता हूँ पीपीटी सबमिशन वेबसाइट लिस्ट। मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई। मैं एक दो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जहाँ लिस्ट मुझे मिल जाए। मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन करी। अब देखें मेरे पास यहाँ पर एक लंबी लिस्ट आ गई। ये सारी वेबसाइट्स वो हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं slideshare.net, बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं slides.net। ये सारी वेबसाइट्स मैंने ओपन कर ली हैं। सबका प्रोसेस यही है कि आप साइन अप करें, अपलोड पे क्लिक करें और उनकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, उनके फील्ड जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें और वो अपलोड जैसी होगी आपको वहाँ से एक लिंक मिल जाएगा। एक वेबसाइट ये एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड करने के बाद आप जो पीपीटी है आप उसको पब्लिक कर दें, वहाँ से आपको एक अच्छा लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। और एक slides.net है वो मिल जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ये मुझसे बोल रहा है कोई पीपीटी और देने का, तो मैंने एक वो इमेज ले ली जो इमेज सबमिशन के लिए ली थी। उसके बाद अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं गूगल से ही सिंक कर लेता हूँ अपने अकाउंट्स को। अच्छा जी, वो देखें मैंने जेपिक में अपलोड कर दिया तो वो अलाउ नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, एक पीपीटी बना लेता हूँ सिंपल सी। ओके जी, मेरे पास पावर पॉइंट ओपन हो गया है। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, अपने डिवाइस में जाता हूँ और अपने डिवाइस में जाने के बाद मैं फोल्डर में जाके एक इमेज अपलोड इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। जी मैं अपने फोल्डर में चले गया। मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के नाम से एक फ़ाइल अपनी सेव कर ली। तो इट्स मीन ये मैंने एक छोटी सी पीपीटी बना ली है प्रेजेंटेशन 2 के नाम से। आप जब काम करें इसको एक प्रॉपर बनाइएगा। इसमें हेडिंग होने चाहिए, इमेजेस होना चाहिए, थोड़ा टेक्स्ट भी होना चाहिए। उस तरह से आप अपनी पीपीटी मेंटेन करिएगा, ठीक है। मैं आ जाता हूँ मैं अपलोड के ऊपर। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक करा तो मैंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन 2 वाली पीपीटी को सबमिट करा। अब देखें यहाँ पर टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। तो मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, कैटेगरी दूंगा अपनी रेलिवेंट और पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। जैसे पब्लिश पे क्लिक करूँगा मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर इसका यूआरएल मिल जाएगा और मैं उस यूआरएल के अंदर मेरे पास लिंक आ जाएगा। तो इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर करके देखिएगा, यहाँ से आपको एक अच्छा लिंक मिल जाएगा। तो गाइस हमने जो बनाई आज एक पीपीटी सबमिट करी एक वेबसाइट पर, ठीक है। आप ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स पर ट्राई करें, ठीक है। वहाँ से एक लिंक लेने की कोशिश करें, आपको एक वहाँ से अच्छा लिंक मिल जाएगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन आपको एक अच्छा नेचुरल लिंक मिल जाएगा वहाँ से। थैंक यू।